लेटेस्ट एएलपी सीबीटी 1 2025 के पेपर में ये वाला सवाल आया है। एक बार सवाल पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो कि क्या आप ये सवाल खुद से बना पाओगे। 3 पाइप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर रनिंग टुगेदर टू फिल ए सिस्टम। 3 पाइप है, तीनों के व्यास अलग अलग हैं, तीनों पाइप मिलकर एक टंकी को भर रहे हैं। ठीक है बच्चे, छोटा पाइप अकेले टंकी को 232 मिनट में भर सकता है। सबसे छोटा पाइप, सबसे छोटा कहने का क्या मतलब है, जिस पाइप का मुंह सबसे छोटा हो, जिसका डायमीटर सबसे कम हो, यानी कि पहला पाइप अकेले 232 मिनट में टंकी भर सकता है। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। सवाल में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप, प्रत्येक पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा प्रोपोर्शनल है किसके, पाइप के डायमीटर के स्क्वायर के। समझे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। वैसे तो ये लाइन एग्जामिनर लिख के बता दी कि एग्जामिनर दयालु है, पर एक्चुअल कंसेप्ट भी यही है। जैसे मान ले पाइप है, ये पाइप का मेरे दोस्तों मुंह है, अब इस पाइप से क्या बहता है, पानी। इस पाइप से पानी बहता है, टैंक में गिरता है, तो जितना बड़ा पाइप का मुंह होगा उससे उतना ज्यादा पानी निकलेगा और ज्यादा जल्दी टंकी भरी जाएगी। यानी कि पाइप से जो पानी निकलता है, फ्लो ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करता है, पाइप के मुंह पर, यानी कि सर्कल पे, सर्कल के एरिया पे। और एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के। हालांकि जो रेडियस का अनुपात होता है वही क्या होता है, डायमीटर का रेशियो। तो किसी पाइप से जो पानी फ्लो होता है वो सीधा किस पे निर्भर करता है, उसके डायमीटर के स्क्वायर पर, है ना। फ्लो ऑफ वाटर का मतलब क्या है बच्चों, इस पाइप की एफिशिएंसी। जिस पाइप से जितना ज्यादा वाटर फ्लो होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी मेरे भाई। तो आपसे जो बोला गया ना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, यानी कि ये हर पाइप की एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है कि नहीं सचिन। और एफिशिएंसी क्या है, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। पाइपों की जो कार्य क्षमता है, जो एफिशिएंसी, जो वाटर ऑफ फ्लो हो रहा है, उनके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये तो बोला है। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। यानी कि आप डायमीटर के स्क्वायर का अगर रेशियो लेंगे तो तीनों पाइपों की क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। समझे ना बात को। यहां 3 पाइप है जिनके व्यास 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो व्यास के रेशियो का क्या करो, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये सीधा डायरेक्ट क्या आ गया, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बच्चों। कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। अब सबसे छोटा पाइप पहला वाला, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4। बोला सबसे छोटा पाइप जो है अकेले टंकी को 232 मिनट में भर सकता है। सबसे छोटे पाइप की एफिशिएंसी 4 है, 1 मिनट में 4 भरेगा, 232 मिनट में कितना भरेगा, 232 से गुणा, ये टंकी कैपेसिटी आ गई। सवाल ये है प्यारे बच्चों कि सभी पाइप एक साथ खोल दे जाए, तीनों पाइप मिलकर ये टंकी कितने समय में भरेंगे। तो तीनों पाइप मिलकर ये टंकी भरेंगे 4 9 13 और 16 29 एफिशिएंसी के साथ, है ना। 29 एफिशिएंसी के साथ पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 29 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, है कि नहीं। तो 29 से कितनी बार कट जाएंगे, 8 बार, यानी कि 4 अट्ठे 32 मिनट। तो तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 32 मिनट में भर देंगे। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं। ये जो लाइन आपको दी है सीधा डायमीटर का स्क्वायर करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे सर मजेदार है। यही सेम सवाल इस साल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में भी आया है। ग्रुप डी के पेपर में आया ना सेम सवाल। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर करके बताइए मेरे दोस्तों। बस यहां पे एक डेटा बदल दिया, बाकी पूरा सवाल सेम है।